नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने शेखावाटी किसान आंदोलन को और बेहतरीन तरीके से पढ़ा। काफ़ी फैक्चुअल था। बहुत सारी तिथियां थी, बहुत सारे कांड हुए, बहुत सारे सम्मेलन हुए। बढ़िया तरीके से पर हमने पढ़ लिया है। सवाल बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानना। ठीक है। और आज हम पढ़ते हैं अलवर किसान आंदोलन। ठीक है। अलवर किसान आंदोलन को भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ज़्यादा तथ्यात्मक नहीं है, कम तथ्य हैं इसमें ना। शेखावाटी के बजाय कम है। ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं अलवर किसान आंदोलन और उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अलवर किसान आंदोलन। ठीक है। अलवर किसान आंदोलन को हम पढ़ते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अलवर किसान आंदोलन का घटनाक्रम कुछ यूं होता है कि ये एक ऐसा आंदोलन था जो खालसा भूमि के विरोध में किया गया आंदोलन था। ठीक है। खालसा भूमि क्या होती है? सॉरी, खालसा भूमि होती है कि कई बार शासक लोग जो होते थे किसी भी क्षेत्र को सीधे केंद्र के अधीन कर लेते थे, है ना। यानी कि वहाँ पे जो मीडिएटर जो शासक होते हैं ना, जैसे प्रांत का शासन है या कोई स्थानीय शासक है, उनको सबको हटा के सीधा केंद्र जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर देता था। उस भूमि को खालसा भूमि कहते थे। ठीक है। तो खालसा भूमि पर सीधा नियंत्रण कर लिया था अलवर के महाराजा ने। इस वजह से यहाँ के शासकों, यहाँ के जो किसान थे, उन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है। सॉरी, दरअसल 1924 में अलवर के जो महाराजा बने, महाराजा जय सिंह या जयदेव सिंह, उसने क्या किया कि खालसा भूमि तो 1894 में ही घोषित कर दी थी अलवर की को। लेकिन यहाँ पे 1924 में आते आते जय सिंह या जयदेव सिंह जब शासक बना तो उसने क्या किया कि यहाँ पे 40% कर और बढ़ा दिया किसानों पर, है ना। खालसा भूमि पर कर जो लगता था वो सीधा केंद्रीय कोष में जाता था, है ना। तो कर की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 40% और बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में जो लक्ष्मण, तिजारा और किशनगढ़ के जो किसान थे, उन्होंने मिलकर जो है कर देने से इनकार कर दिया। ठीक है। महाराजा ने क्या किया, जो कर बढ़ाए थे इसी समय ब्राह्मण और क्षत्रियों के जो कुछ विशेषाधिकार हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया। इस वजह से ब्राह्मण और क्षत्रिय भी और महाराजा से नाराज थे और किसान वर्ग भी महाराजा से नाराज था। इस प्रकार एक बहुत बड़ा वर्ग था अलवर का जो अलवर के महाराजा से नाराज चल रहा था। इसलिए इन बहुत बड़े वर्ग ने और महाराजा के विरोध में जो आंदोलन किया, वह आंदोलन ही अलवर किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि 1925 का वो साल था और जनवरी का महीना था। स्थान था दिल्ली, जहाँ पर क्षत्रिय महासभा का एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें गोपाल गोविंद सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह व एक नाम और था, अमर सिंह, है ना, गंगा सिंह, गोपाल सिंह और एक नाम और था, माधो सिंह। ये चार नाम थे, है ना, चार लोग थे। इन्होंने जो है इस सम्मेलन में भाग लिया, क्षत्रिय महासभा में भाग लिया, जो दिल्ली में आयोजित हुई थी जनवरी 1925 में। और पुकार नामक पैम्पलेट यहाँ पे इन लोगों ने जारी किया, है ना, पुकार नामक पैम्पलेट जारी भी किया। और इन्होंने यह घोषणा की कि जो बानसूर और थानागाजी क्षेत्र के जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, उन्होंने कर नहीं देने की घोषणा कर दी और बानसूर में एक सशस्त्र क्रांति करने की योजना भी बनाई। ठीक है। इस प्रकार की घोषणा यहाँ पर की गई। अब अलवर के महाराजा ने 7 मई 1925 को रामचंद्र ओझा नामक एक व्यक्ति को भेजा
कि आप जाइए और बानसूर, थानागाजी क्षेत्रों का दौरा करके आइए, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लीजिए कि आखिर वहाँ पे क्या सिचुएशन है लोगों की, है ना? कि लोग जो है ये जो आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बातें हैं और क्या हालात वहाँ के हैं, आप जाइए। तो इस प्रकार से वो जाते हैं और हालात का जायज़ा लेकर महाराजा को सूचना दे देते हैं। अब सशस्त्र क्रांति की योजना तो उन लोगों ने बानसूर में बना रखी थी, तो 14 मई 1925 का वो दिन था और बानसूर तहसील के एक जगह का नाम है नीमू चाणा, वहाँ पर किसान एकत्र हो रखे थे। किसानों ने अपनी एक सभा का आयोजन किया 14 मई 1925 को। हुआ कुछ यूँ कि महाराजा ने यहाँ पे जो है अपनी एक सेना भेजी, है ना? अपनी एक सेना भेजी छज्जू राम और गोपाल दास के नेतृत्व में, है ना? छज्जू राम और गोपाल दास के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने इन किसानों के ऊपर, बैठे हुए किसानों के ऊपर गोलियां जला दी, गोलीबारी की, जिसके तहत 156 किसान शहीद हो गए, उन गोलियों से मारे गए। अब ये जो घटना थी इसको कई नामों से जाना गया, जैसे राम नारायण चौधरी जी ने इसको नीमू चढ़ा हत्याकांड कहा, रियासत नामक अखबार ने इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा। वहीं गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में इस घटना को दोहरी डायरसाई या विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी और इस प्रकार से इस हत्याकांड की जांच के लिए दो समितियां गठित की गई। एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता मणिलाल कोठारी ने की, व उपाध्यक्षता राम नारायण चौधरी जी ने की। वहीं जो राज्य स्तर पर समिति गठित की, अलवर के महाराजा के ऊपर जब काफ़ी दबाव था, तो अलवर महाराजा ने भी एक समिति गठित की, जिसके जो अध्यक्ष थे वो छज्जू सिंह को ही बनाए थे, जिन्होंने स्वयं गोलीबारी की थी। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उसने जो है यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी। उसके साथ में और भी लोग थे, लेकिन छज्जू सिंह भी थे। छज्जू सिंह ने तो लीपापोती करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और महाराजा की कोई गलती यहाँ पे नहीं बताई, किसानों की गलती बता कर उसने जो है अपनी रिपोर्ट रखी। मगर मणिलाल कोठारी जी की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में महाराजा के ऊपर जो है सीधा आरोप लगाया गया था इस हत्याकांड के लिए। तो फिर महाराजा ने क्या किया कि अपनी गलती स्वीकारी, किसानों की बातें स्वीकारी और किसानों को रिहा कर दिया, कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया था, और 28 रुपये प्रति घर के हिसाब से हर्जाना महाराजा ने दिया। ठीक है, और इस प्रकार से 18 नवंबर 1925 को यह जो आंदोलन था वो समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये अलवर किसान आंदोलन का ये प्रथम चरण था। इसके बाद भी आंदोलन पुनः स्टार्ट होगा 1931-32 में। उसकी कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। पहले इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं, पूरी कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम जो है आगे की बात कर लेंगे, अगले चरण की बात कर लेंगे, फिर हमारी क्लास जो है पूरी हो जाएगी बस, है ना? बहुत बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन देखते हैं लिखने में कितना समय लगता है। ठीक है, अब देखो मुझे तो आप लोगों की खातिर लिखना पड़ रहा है, वरना कहानी पूरी मैंने आपको सुना दी। आप भी लिख सकते हैं, मेरी मैं जो बोल रहा हूँ उसको स्पीड से लो करके लिख सकते हैं, है ना? लेकिन आप लोग बढ़िया से लिख सकें, भाषा दे के लिख सकें, उसके लिए मुझे भी यहाँ पे लिखना पड़ता है ना? और मैं लिख रहा हूँ, देखो हाथ दर्द करता है मुझे। पहले तो रजिस्टर पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर इसको मिटाओ भी, फिर लिखो, फिर मिटाओ, है ना? किताबों से मैटर कलेक्ट करो, मतलब कितनी मेहनत होती है। और मेरा चैनल तो वैसे भी चल सकता है यदि इतनी मेहनत नहीं करो तो, है ना? 5-10 मिनट का वीडियो लाता हूँ ना, तो उस पे व्यूज़ अच्छे आते हैं। 1 घंटा के वीडियो पे लोग, है ना, टाइम देखते ही क्लिक भी नहीं करते कि यार 1 घंटे तक कौन रुकेगा। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे देख पाते हैं, आम आदमी मेरी वीडियोज़ नहीं देख पाता, इसलिए मुझे नुकसान होता है। लेकिन आप लोगों की खातिर मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ, है ना? और अच्छा अच्छा कमेंट, अच्छा करें या बुरा करें आप, लेकिन कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। काफ़ी हो गई बात है। देखो कैसे क्या इसकी शुरुआत होती है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। 1894 ईस्वी में अलवर महाराजा ने
अलवर महाराजा ने आ, अपनी जो साम्राज्य की भूमि थी उस भूमि को क्या घोषित कर दिया, पूरे अलवर की भूमि को ही जो है खालसा घोषित कर दिया। खालसा की परिभाषा मैं बता चुका हूँ, अब मैं बीच में बोलूंगा भी नहीं, है ना, मैं सीधा लिखता ही जाऊंगा। अलवर महाराजा ने अलवर की भूमि को खालसा घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से अब ये खालसा घोषित कर दिया। एक तो ये टीज थी किसानों की कि खालसा घोषित कर दिया, चूंकि अब खालसा के माध्यम से सीधा, देखो खालसा घोषित करने से यहाँ के जो क्षत्रिय लोग थे, जो यहाँ पे शासन का काम देखते थे लोकल स्तर पे, उनके अधिकार छिन गए, है ना, क्योंकि वो टैक्स वैक्स उगाते थे, कर उगाते थे, और फिर अपना वेतन रख के और शेष को केंद्रीय कोष में भेजते थे। कुछ लोग तो भेजते ही नहीं थे, अपने पास ही रख लेते थे। तो उन सबके अधिकार समाप्त हो गए यहाँ पे, और सीधा शासक सीधा कर उगाने लगा। तो क्षत्रिय तो इसलिए नाराज थे, ठीक है। आगे क्या हुआ, 1924 में, यहाँ से ठीक 30 साल बाद, 1924 ईस्वी में अलवर के नए शासक, अलवर के नए शासक कौन बने, अलवर के नए शासक जय सिंह या जयदेव सिंह बने, है ना, जय सिंह या जयदेव सिंह बने, जयदेव सिंह बने। इसने 40% कर बढ़ा दिया, 40% कर बढ़ा दिया, ठीक है। खालसा तो था ही था, उसमें भी अब इसने 40% कर और बढ़ा दिया, तो आंदोलन होना स्वाभाविक था, ठीक है। इसने 40% कर बढ़ा दिया, तथा तथा ब्राह्मणों ब्राह्मणों व क्षत्रियों के कुछ अधिकार समाप्त कर दिए, कुछ अधिकार समाप्त कर दिए, समाप्त कर दिए। इस कारण लक्ष्मण, ये लक्ष्मणगढ़ है ना, इस कारण लक्ष्मणगढ़, तिजारा व किशनगढ़, है ना, व ये किशनगढ़ अजमेर वाला नहीं है, ये अलवर में भी है। किशनगढ़ के किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया, ठीक है। लक्ष्मणगढ़, तिजारा व किशनगढ़ के किसानों ने और जो है कर देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से आंदोलन जो है प्रारंभ होता है ना, जिसमें ब्राह्मण व क्षत्रिय भी इनके साथ थे, ठीक है। इस प्रकार से आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इस प्रकार आंदोलन प्रारंभ होता है ना, इस प्रकार आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं लिखूं घटनाक्रम, आखिर घटना चक्र कैसे प्रारंभ होता है ना, घटनाक्रम लिखते हैं, क्या क्या घटनाएं हुई और किस प्रकार से जो है मामला आगे बढ़ता है ना। घटनाक्रम में हम लिखेंगे कि वही जो क्षत्रिय महासभा होगी दिल्ली में, वहाँ से घटनाक्रम प्रारंभ होता है, ठीक है। जनवरी 1925 को, जनवरी 1925 ईस्वी को दिल्ली
दिल्ली में क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ, ठीक है, का आयोजन हुआ। इसमें गंगा सिंह और जो है गोविंद सिंह अमर सिंह व माधो सिंह ने भी भाग लिया। ये चारों लोगों के नाम बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ना। मतलब इन चारों, मतलब कि अलवर किसान आंदोलन से किसका संबंध रहा है, फिर वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, गंगा, गोविंद, है ना, अमर सिंह, है ना, इस प्रकार से माधो सिंह। तो आपको चारों नाम ध्यान बढ़िया तरीके से रखने हैं, ठीक है। सवाल बनता है यहाँ से, इन्होंने भाग लिया यहाँ पर, या इन्होंने पुकार नामक पैम्फलेट जारी किया। इन्होंने पुकार नामक पैम्फलेट जारी किया। एक मेवाड़ पुकार अलग है, ध्यान रखना। मेवाड़ पुकार का संबंध मोतीलाल तेजावत जी से है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। मोतीलाल तेजावत जी से ही है ना। 21 सूत्री मांग पत्र था, वो मोतीलाल तेजावत जी ने संभवतः मेवाड़ महाराणा के साथ रखा था। वो हम पढ़ेंगे जब हम आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे ना। वो मेवाड़ पुकार था, ये केवल पुकार है, ध्यान रखना, है ना। इस प्रकार का सवाल बनता है, खासकर आरएस मेंस में खूब बनता है, पुकार, मेवाड़ पुकार, बस इतना ही लिखते हैं ना। मेवाड़ पुकार तो मुझे लगता है कि शायद 2018 का जो आरएस मेंस था उसमें पूछा भी गया था, है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। पैम्फलेट जारी किया। इसके बाद बानसूर व थानागाजी, ये दोनों क्षेत्र अलवर में पड़ते हैं। बानसूर व थानागाजी क्षेत्र के किसानों ने, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय शामिल थे, किसानों ने कर देने से इनकार किया, है ना, कर देने से इनकार किया तथा बानसूर में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, है ना। सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, ठीक है। सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही यह योजना बनी तो महाराजा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा कि आप, अपने एक प्रतिनिधि को भेजा इन क्षेत्रों में, बानसूर और थानागाजी में भेजा कि आप जाइए और इन क्षेत्र का जो है दौरा करके आइए, जायजा लेके आइए कि आखिर यहाँ पे कैसी व्यवस्था चल रही है। और अपने प्रतिनिधि के रूप में रामचंद्र ओझा को भेजा था ना। कहानी मैं बोल के सुनाई चुका हूँ, मैं फिर नहीं बोलूँगा, बस लिख दे रहा हूँ। ऐसी स्थिति में बानसूर व थानागाजी आदि क्षेत्रों का जायजा लेने हेतु महाराजा ने अपने
प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में रामचंद्र ओझा को भेजा। रामचंद्र ओझा को भेजा, ठीक है। रामचंद्र ओझा को इसने भेज दिया। रामचंद्र ओझा को भेजा, ये भेजा था 7 मई 1925 ईस्वी को, ठीक है, 7 मई 1925 ईस्वी को। और हाँ ये जनवरी 1925 लिख दिया, ये मैंने सोचा शायद ये नहीं लिखा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये नाम भी आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना विद्यार्थियों। कई बार ये जो है पूछ लेते हैं इस प्रकार के नाम कि कौन नहीं था। ऐसी स्थिति में जो है बड़ी ही दिक्कत खड़ी हो जाती है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घटना हुई। अब हम आगे की घटना नीमूचणा हत्याकांड स्टार्ट होगा अब ये, ठीक है। बानसूर के नीमूचणा में 14 मई 1925, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। 1925 14 मई, है ना, मोस्ट लगा देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। 14 मई 1925 को बानसूर के नीमूचणा भी मिल जाता है, चाणा मिलता है ना, नीमूचणा नामक स्थान पर किसान एकत्र हुए, ठीक है। जिस प्रकार से 13 अप्रैल 1919 को और पंजाब के जलियांवाला नामक, अमृतसर के जलियांवाला में जो जनरल ओडायर ने जो गोलीबारी की थी, वहाँ भी किसानों का जो है, किसान तो खैर क्या ही थे, वहाँ पे नेता लोग थे जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो आम सभा चल रही थी, वहाँ पे जनरल ओडायर ने गोलियां चला दी थी और वो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो है छज्जू सिंह और गोपाल दास ने गोली चलाई, जिसके चलते यहाँ पे 156 किसान शहीद हो गए थे। कहानी सुना ही चुका हूँ मैं, क्या ही सुनाऊँ, लिख देता हूँ, है ना। किसान एकत्र हुए, महाराजा ने ये नाम ध्यान रखना, छज्जू सिंह व गोपाल दास। महाराजा ने छज्जू सिंह व ये गोपाल दास है, ध्यान रखना, छज्जू सिंह व गोपाल दास के नेतृत्व में सेना भेजी। इन दोनों ने ना, छज्जू सिंह गोपाल दास ने, इन्होंने किसानों पर गोलीबारी की, जिसमें 156 किसान, कितनी बड़ी संख्या है, 156 लोगों की एक साथ में जो है शहीद हो जाना, कितनी बड़ी बात होती है। 156 किसान शहीद हो गए। हमारे घर में एक बंदे की डेथ होती है ना, तो हालत खराब हो जाती है, महीनों तक उनके घर वालों को कोई होश नहीं रहता। यहाँ पे 156 लोग गए, एक ही जिले से मान लो 156 लोगों का चले जाना, आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी विभत्स घटना रही होगी और कितने ये मतलब क्रूर रहे होंगे कि इनको थोड़ी बहुत भी दया नहीं आई और गोली पे गोली दागते गए। और वहाँ जो
ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए किसान। और लेकिन इन दरिंदों को जो है किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं हुआ। और बाद में जब कमेटी बिठाई अलवर के महाराजा ने, इसी छज्जू सिंह की अध्यक्षता में, इसने लिपापोती करके महाराजा को सही घोषित कर दिया। वाह भाई वाह छज्जू सिंह। ठीक है, इस घटना को निम्न नामों से जाना गया। ठीक है, इस घटना को निम्नलिखित नामों से जाना गया, है ना, जाना गया। ठीक है, तो क्या क्या नामों से जाना गया विद्यार्थियों, मैं लिखता हूँ अगली स्लाइड पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं आगे की कहानी की। ठीक है, कहानी पूरी समझ में आ रही होगी विद्यार्थियों। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एकदम कहानी फॉर्मेट में मैं लेके आता हूँ पूरी चीज़ को, सारे तथ्यों को बीच में इस प्रकार से सेट करता हूँ कि आपको जो है ऐसे ना लगे कि एकदम हम फैक्चुअल पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से इतिहास को लोगों ने बदनाम कर रखा है ना, ऐसा इतना बदनाम नहीं है इतिहास वास्तव में। इतिहास तो बहुत काम की चीज़ है भाई, बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है ना। बिना इतिहास पढ़े, मेरा एक खुद का कोटेशन है कि बिना इतिहास पढ़े आप कभी पीतल और सोने में अंतर ही नहीं कर सकते। कि पीतल और सोने में क्या अंतर है, यह जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना होगा। ये मेरी खुद की कोट है, आप इस पे विचार करें कि क्या वास्तव में ये मैंने सही कोट किया है या गलत, है ना। चलो देखो, इस किसने इसको क्या क्या नाम दिया, तो मैं एक नाम तो मैं लिखूं नीमू चढ़ा हत्याकांड, है ना। नीमू चाणा या नीमू चना भी ध्यान रखना, नीमू चना भी इसको कहते हैं हत्याकांड। ये किसने कहा था, राम नारायण चौधरी साहब ने कहा था। किसने कहा, राम नारायण चौधरी साहब, राम नारायण चौधरी साहब ने कहा था। ठीक है, नंबर 2, इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किसने कहा, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, ये कहा था रियासत नामक अखबार ने, है ना, रियासत अखबार ने। ठीक है, राजस्थान का जो जलियांवाला हत्याकांड है वो एक मानगढ़ धाम में हुआ था 1914 में, मतलब बांसवाड़ा में पड़ता है वो ना। बड़ा ही खौफनाक था वो भी, उसमें सो करीब 1400-1500 भील शहीद हुए थे, वो भी हम पढ़ेंगे आगे भील आंदोलन में। ठीक है, और दोहरी डायर शाही की संज्ञा जो इसको दी, दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही या विभत्स हत्याकांड, विभत्स हत्याकांड, ये कहा था गांधी जी ने कहा था, है ना। गांधी जी ने किसमें कहा था, अपने पत्र यंग इंडिया में, है ना, यंग इंडिया में, है ना। यंग इंडिया गांधी जी का जो है गांधी जी का एक समाचार पत्र था, पत्रिका थी, एक तरीका की पत्रिका थी ये ना, पत्रिका लिख सकते हैं, अपनी पत्रिका, अपनी पत्रिका, अपनी पत्रिका में गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अब इस कांड की जांच के लिए 2 आयोग भी बिठाए गए। बाद में जब ज़्यादा दबाव बना तो वो बात मैं कहानी सुना ही चुका हूँ, मैं यहाँ पे फिर सीधा लिखता हूँ। ठीक है, इस हत्याकांड की जांच हेतु 2 आयोग बैठाए गए, है ना। इस हत्याकांड की जांच हेतु
दो आयोग जो है वो बैठा दिए गए। ठीक है, दो आयोग में एक तो राष्ट्रीय स्तर का आयोग था और एक जो है महाराजा ने गठित किया था। ठीक है, तो दोनों आयोगों की मैं बात करूं यहाँ पे, एक तो था राष्ट्रीय स्तर का आयोग, है ना, राष्ट्रीय स्तर का आयोग, और एक था अलवर महाराजा, है ना, अलवर राज्य का आयोग। ठीक है, अलवर राज्य का आयोग था। राष्ट्रीय स्तर के आयोग के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष की बात करूं तो इसमें थे मणिलाल कोठारी, है ना, मणिलाल कोठारी थे। उपाध्यक्ष जो थे वो थे राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी साहब थे। ठीक है, और इसने रिपोर्ट क्या दी, रिपोर्ट जो दी वो महाराजा की गलती बताई, है ना, महाराजा की गलती बताई। ठीक है, इसने रिपोर्ट में महाराजा की गलती बताई। अलवर राज्य की रिपोर्ट जो थी, इसकी मैं बात करूं तो ये महाराजा ने गठित किया था, और इसकी जो अध्यक्षता थी इसने ना, अध्यक्ष या इसमें जो कुल सदस्य थे वो, एक तो अध्यक्ष तो एक तो छज्जू सिंह को बना दिया गया, है ना, छज्जू सिंह शिवम था, सुल्तान सिंह था, सुल्तान सिंह था, है ना, और एक इसमें रामचरण था। ठीक है, रामचरण था। ये तीन लोग थे, इसमें अध्यक्ष थे कि नहीं थे, इन तीन लोगों की सदस्यता में यह बनाया गया था। इस प्रकार से आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, ये तीन लोगों की सदस्यता में बनाया गया था, और इसने तो जो है बस लीपा पोती की, आप ये ध्यान रखना, लीपा पोती की, है ना, लीपा पोती की। सीधी सी बात है, जब छज्जू सिंह स्वयं गोली चलाने वाला है तो ये सत्य को कहाँ कहने वाला है ना, लीपा पोती कर दी। इस प्रकार से जो है, लेकिन महाराजा को थोड़ा सा यहाँ पे एहसास हुआ कि वास्तव में गलती मेरे से हुई है, तो महाराजा ने जो है अपनी गलती स्वीकारते हुए और किसानों की सारी मांगे मान ली, और 28 रुपये प्रति घर के हिसाब से हर्जाना भी उसने दिया, और किसानों की जो किसानों को जो कारावास में डाला था इन्होंने, वो सारे छोड़ दिए गए। इस प्रकार से 18 नवंबर 1925 को यह आंदोलन समाप्त हुआ। ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उक्त रिपोर्टों के बाद महाराजा ने किसानों की मांगे मान ली तथा 28 रुपये प्रति घर हर्जाना महाराजा ने किसानों को लौटाया। हर्जाना महाराजा ने किसानों को दिया, किसानों को दिया, किसानों को दिया, किसानों को दिया, है ना, तथा कारावास में बंद किसानों को रिहा किया, ठीक है। इस प्रकार 18 नवंबर 1925 को आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, 18 नवंबर 1925 को जो है आंदोलन समाप्त हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दरअसल समाप्त तो क्या हुआ, इसमें अब इसका दूसरा चरण प्रारंभ होगा। एक तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लें या उतारें। अब यहाँ से आगे कुछ हुआ यूँ था, 1925 में ये घटना समाप्त हुई। ठीक है, 1931-32 में, और यहाँ पे अलवर में मेव जनजाति रहती थी, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम भाई हैं, आज भी रहते हैं वहाँ पे मेव।
तो उन्होंने जो है किसानों से महाराजा से दो मांगे करते हुए और आंदोलन प्रारंभ पुनः कर दिया। दो मांगे ये थी, एक तो ये थी कि राजस्व दरों में कमी की जाए, है ना, राजस्व दरें अधिक थी उनके अनुसार, उसमें कमी की जाए। और दूसरा कारण ये बताया कि जो सुअरों के शिकार पर उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था महाराजा ने कि सुअरों का शिकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा था कि आप सुअरों के शिकार पर जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध हटाया जाए, क्योंकि सुअर जो थे वो किसानों की फसल को नाश कर देते थे, वो खा जाते थे, उसको खराब कर देते थे। इस वजह से किसान बड़े परेशान थे और सरकार ने उनके मारने पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए किसान बड़े परेशान थे। तो ये दो कारण रखते हुए और अलवर में जो है मेव जनजाति का आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे आंदोलन होता है। वही लक्ष्मणगढ़ और जो है तिजारा और किशनगढ़ के क्षेत्रों में, और यहाँ पे आंदोलन होता है ना सॉरी, यहाँ पे आंदोलन होता है। और आंदोलन कुछ इतना बड़ा कि अ, अंजुमन खादिज उल इस्लाम नामक जो संस्था थी उसने भी इसमें हस्तक्षेप किया, और अंजुमन खादिज उल इस्लाम संस्था के अध्यक्ष थे यासीन खान। उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हुए और महाराजा के सामने कुछ मांगे और रखी जो कि धार्मिक मांगे थी, जिसमें थी कि मुसलमानों के लिए जो है अलग से विद्यालय होना चाहिए, मेवों के लिए ना, मेवों के लिए अलग से विद्यालय हो, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, मस्जिदों का विकास किया जाए, उनका पुनरुद्धार किया जाए और मस्जिदों के ऊपर से सरकारी नियंत्रण हटा दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से था। तो इन सब मांगों के चलते यह जो आंदोलन था वो किसान आंदोलन से बदलते हुए और सांप्रदायिक आंदोलन में बदल गया और आगे चल के हिंसक भी हो गया। तब एक अंग्रेज अधिकारी थे वायली, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करते हुए और महाराजा को इंग्लैंड भेज दिया 1934 में, और इस प्रकार से यह आंदोलन जो है समाप्त हो गया और 1937 में पेरिस में जाके महाराजा की मृत्यु हुई। इस प्रकार से ये अलवर आंदोलन जो है समाप्त होता है। ये एक पहला ऐसा आंदोलन था जो खालसा भूमि के विरुद्ध किया गया आंदोलन था, है ना, खालसा भूमि का पहला आंदोलन था। और ये ऐसा आंदोलन भी था कि जो किसान आंदोलन से प्रारंभ हुआ और सांप्रदायिक होते हुए हिंसक भी हुआ। और तीसरी बात इसकी बड़ी ये थी कि बिना कोई वैधानिक कानून बने यह आंदोलन समाप्त हो गया था, है ना। ये तीन बात बड़ी ध्यान की है। और इस आंदोलन का असर भरतपुर में भी पड़ा 1931 के समथिंग। तो वहाँ के जो लंबरदार थे उन्होंने बढ़े हुए कर को वसूलने से इनकार कर दिया था और फौजी लंबरदार ने भरतपुर में जो है आंदोलन किया था, फौजी लंबरदार ने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ ही ये पूरा जो है आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो जाता है ना। तो अब ये दूसरा चरण कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे क्या हुई, ये सारी घटनाओं को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ और हम यहाँ से आगे की बात लिख डालते हैं और फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको उतार लें। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, आपको ये पूरी कहानी समझ में आ ही गई होगी वैसे बढ़िया तरीके से। तो मैं इसको ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आप मेव आंदोलन के नाम से हेडिंग डालें, मेव आंदोलन, है ना। दूसरा चरण तो क्या ही डालेंगे इसमें, दूसरा चरण भी डाल सकते हैं लेकिन मेव आंदोलन डालेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेव आंदोलन पढ़ेंगे हम। कई बार इस प्रकार से आ जाता है मेव आंदोलन कब हुआ, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेव आंदोलन कब हुआ था ना। तो है किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन का दूसरा चरण, तो हम दोनों ही डाल देते हैं। दूसरा चरण जो था ये मेव किसान आंदोलन था, है ना, मेव किसान आंदोलन। ठीक है, मेव किसान आंदोलन। तो वही घटनाएं 1931-32 की हैं, यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी मैं बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा, अब सीधा लिखूँगा ही बस, है ना। तो जो है 1931-32 में मेवों ने
मेवों ने महाराजा के समक्ष महाराजा के समक्ष दो मांगे रखी। दो हाँ मांगे दो मांगे रखी। दो मांगे क्या क्या थी देखिए। दो मांगों में क्या क्या थी। एक मांग तो थी इनकी राजस्व कर कम किया जाए, है ना। राजस्व कर कम किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। राजस्व कर जो है कम किया जाए। और नंबर दो जो था, वो नंबर दो था कि सुअरों के शिकार पर प्रतिबंध हटाया जाए, है ना। सुअरों के शिकार पर से प्रतिबंध हटाया जाए, ठीक है। सुअरों के शिकार से प्रतिबंध हटाया जाए, ये बात यहाँ पे थी, ठीक है। अब उक्त दोनों मांगों को लेकर और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। यह आंदोलन जो था वो प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन के चलते किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया कि हम कर नहीं देंगे, क्योंकि फसल का नाश हो जाता था, सुअर कुछ छोड़ते नहीं थे, तो बेचारे किसान कर दें तो कहाँ से दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उक्त मांगों के चलते, उक्त मांगों के चलते किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। कर देने से इनकार कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया तथा कर देने से इनकार कर दिया, ठीक है। इतना ही लिखते हैं, कर देने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से यह आंदोलन प्रारंभ होता है। कर देने से इनकार किया तो इसके बाद अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक जो संस्था थी उसके प्रधान थे यासीन खान। उन्होंने 1932 में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। इसके पश्चात इसके पश्चात इसके पश्चात अंजुमन अंजुमन खादिम अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था के प्रधान यासीन खान, ये नाम भी ध्यान रखना, यासीन खान ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया तथा महाराजा के समक्ष कुछ धार्मिक मांगे रखी, है ना। तो क्या क्या धार्मिक मांगे थी देखिए। एक मांग तो थी कि मेवों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं, ठीक है। एक बात, मेवों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। दूसरी बात है कि दूसरी बात जो है वो है कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए, है ना। उर्दू भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। तीसरी बात है कि मस्जिदों का विकास व
उद्धार हो, है ना। और चौथा है कि मस्जिदों को मस्जिदों को मस्जिदों को क्या किया जाए, राजकीय नियंत्रण से मुक्त किया जाए, राजकीय नियंत्रण से मुक्त किया जाए, ठीक है, मस्जिदों को राजकीय नियंत्रण से मुक्त किया जाए। तो इस प्रकार के ये 4 शर्तें और रखी, और इन 4 शर्तों के रखने से यह आंदोलन सांप्रदायिक होते हुए हिंसक भी हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन मांगों के चलते, है ना, ये 4 मांगे, इन मांगों के कारण, इन मांगों के कारण यह आंदोलन सांप्रदायिक होते हुए, आंदोलन सांप्रदायिक होते हुए, सांप्रदायिक होते हुए हिंसक भी हो गया, हिंसक भी हो गया, ठीक है, हिंसक भी हो गया। तब अंग्रेज अधिकारी वायली ने, ये नाम ध्यान रखना वायली का, अंग्रेज अधिकारी वायली ने महाराजा को 1934 में इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है, इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। वह आंदोलन समाप्त हो गया, है ना। महाराजा की पेरिस में 1937 में मृत्यु हो गई, महाराजा की 1937 में मृत्यु हुई, है ना, महाराजा की इसमें मृत्यु हो गई। इस प्रकार से यह आंदोलन विद्यार्थियों समाप्त होता है, ठीक है। अब ये अलवर किसान आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जो कि खालसा भूमि के लिए किया गया था। और दूसरी बात ये कि किसान आंदोलन से प्रारंभ होते हुए सांप्रदायिक हुआ, हिंसक हुआ और बिना किसी वैधानिक कानून के समाप्त हो गया। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। परिणाम लिख सकते हैं हम इसके, परिणाम, है ना, परिणाम क्या रहे, परिणाम या प्रभाव इसमें लिख सकते हैं, है ना। परिणाम में मैं लिख देता हूँ, चलो, कि अलवर किसान आंदोलन के बारे में है ये ना, अलवर किसान आंदोलन, है ना। ध्यान रखना अलवर किसान आंदोलन में क्या बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि खालसा भूमि का पहला आंदोलन, खालसा भूमि का पहला आंदोलन था ये, है ना, पहला आंदोलन था। बात दो, दूसरी है सांप्रदायिक व हिंसक भी हुआ, सांप्रदायिक व हिंसक भी हुआ, ठीक है। और तीसरा है बिना वैधानिक कानून के समाप्त हुआ, बिना वैधानिक कानून के समाप्त हुआ, ठीक है, बिना वैधानिक कानून के समाप्त हुआ। तो इन बातों को भी आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है इस प्रकार से ना, वह कौन सा किसान आंदोलन था जो सांप्रदायिक होते हुए हिंसक हुआ, खालसा भूमि का था और बिना वैधानिक कानून के समाप्त हो गया। तो अलवर किसान आंदोलन के आप टिक लगा देना, ठीक है। देखो, इस आंदोलन का हल्का सा प्रभाव भरतपुर पर भी पड़ा। तो वहाँ के जो लंबरदार थे, है ना, उन्होंने बढ़े हुए कर को वसूलने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो परिणाम है, या मैं प्रभाव के रूप में मैं लिखता हूँ, है ना, प्रभाव में लिखता हूँ, इसका प्रभाव के रूप में एक हेडिंग आप डाल सकते हो, प्रभाव क्या हुआ
तो कुछ प्रभाव है, ये है ना, एक प्रभाव लिख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो भरतपुर में मैं BTR लिख रहा हूँ। भरतपुर में लंबरदार लंबरदारों ने भरतपुर में लंबरदारों ने, ये लंबरदार है ना, ब है ये, लंबरदारों ने अलवर किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बढ़े हुए करों को वसूलने से इनकार किया। वसूलने से इनकार किया, ठीक है। ये लंबरदार जो होते थे कर वसूलते थे, है ना। फौजी लंबरदार ने यहाँ पे आंदोलन भी किया था, ध्यान रखना, है ना। फौजी लंबरदार ने, सॉरी, फौजी लंबरदार ने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया था ना, किसानों के पक्ष में आंदोलन किया था, है ना। भरतपुर में था, ये भरतपुर का था ना, कहाँ का था, भरतपुर का था, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारे अलवर किसान आंदोलन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उतार लें, ठीक है। तो ये इसी के साथ ही हमारा भरतपुर किसान सॉरी ये अलवर किसान आंदोलन, जिसके अंदर मेव किसान आंदोलन भी था और कुछ फौजी लंबरदारों की हमने बात की, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब इससे आगे के जो हम किसान आंदोलन है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का आनंद लेते रहिए।